फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका इंतज़ार बड़े दिनों से था। 15 अप्रैल इस दिन हमारे घर की वास्तु पूजा हुई। वास्तु पूजा में मुझे और बाकी परिवार को भी बैठना था, तो हमारे पैरों में आलता तो लगना ही था। ये नॉर्थ की प्रथा है। साथ ही साथ सारी तैयारियां हो गई है। तुलसी जी रेडी है, हमारे घर के भगवान रेडी है नए घर में जाने के लिए। पंडित जी सुबह ही आ गए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि यहाँ से गठबंधन होगा और फिर हमें लेकर जाया जाएगा नए घर। बस नहीं बस साइड करिएगा, खुलेगा बस नहीं खुलेगा। बस ये सारी सामग्री लेके जा। पंडित जी ने खूब बढ़िया से पूजा स्टार्ट की और यहाँ से धूमधाम से हमें लेकर गए हमारे नए घर। सारी चीज़ें कुछ इस तरह से तैयार थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, आज का ये स्पेशल व्लॉग। मेरे पास है हमारे घर की देवी जी और ये कलश और बहुत सारी चीज़ें हैं, तुलसी वगैरह भी है। जो सारी चीज़ें जानी है उस घर में। लोटा पकड़ोगी क्या? कैसे? हाँ पकड़ लूँगी, दे दो मेरे हाथ में। मूर्ति पे बहुत ध्यान रखना। हाँ दे। अब तुलसी जी के साथ साथ दिया भी तो जा रहा था। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी पर खुशी इतनी ज़्यादा थी हम सब में कि इस जिम्मेदारी को हंसते हंसते हमने मज़े से कर डाला। तो अनिका ने पूरे रास्ते बहुत ही प्यार से दिए को पकड़ कर रखा था इस कपड़े से, जिससे दिए का तेल गिरे ना ही दिया बुझे। बड़ी मेहनत से हम लोग पहुँचे हैं। दिए को कैसे बचा कर लाए क्या बताए, क्योंकि हर सोसाइटी में थोड़ा बहुत तो आपको पता है स्पीड ब्रेकर्स आजकल होते हैं। मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है, बैठे क्यों जा रही है, एक्साइटमेंट लग रहा है। काफ़ी टास्क भरा था। तुलसी जी उतार दी अभी हमने। पंडित जी ने बोला है कि जब मैं बुलाऊंगा तब आप चारों को ऊपर आना है, उससे पहले नीचे बैठे रहो। तो इस क्रेड में हमारे सारे भगवान हैं, यहाँ पर हमारे भगवान है, तुलसी जी है। काफ़ी बड़ा टास्क है हमारे पास जो कि थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए नए घर के दरवाजे पर पंडित जी पहले ही पहुंचकर सारी तैयारी करवा चुके थे। फिर क्या, जैसे ही हम पहुंचे गृह प्रवेश की पूजा स्टार्ट हो गई। कोई बात नहीं, भगवान की। चलिए उठाए, थाली उठाए आप। इस घर में एक नहीं 3 लक्ष्मियां हैं। मेरे 2 लक्ष्मियों के पैर तो छप गए। आई नो आप मेरा भी देख रहे होंगे, पर मेरा छापते समय किसी ने शूट ही नहीं किया। कोई बात नहीं। छोटी सी नन्ही परी देखिए कितने प्यार से पूरे घर में इस तरह से घूम घूम के घर को एकदम ही पवित्र बना रही है। और मेरी बड़ी लक्ष्मी ये देखिए कैसे जल छिड़कते हुए चल रही है। खुशी हम चारों को बहुत ज़्यादा थी इस समय। एंड गेस व्हाट, मैंने अपने आंसू रोक कर रखे थे। मुझे बड़ा रोना आ रहा था, खुशी वाले गाइस, इमोशनल थी मैं। खैर मेरा नेचर है, कुछ ऐसा होता है ना तो मेरे आंसू रुकते ही नहीं है, मुझे बड़ी खुशी हो जाती है। कुछ इस तरह से पूरे घर में हमारा गृह प्रवेश हुआ और इस तरह से जल को छिड़का गया। उसके बाद सबसे पहले किचन के कलश की स्थापना हुई
चंदार कांत मान लहरी तैलोक रक्षा करी सर्वेश्वर समस्त। और हमारे जो भी भगवान वहाँ से आए थे उन्हें यहाँ पर पूजा में रखा गया, हमारी तुलसी जी को भी रखा गया और पूजा स्टार्ट हुई किचन से। बाय द वे पूरी पूजा की स्थापना देखिए किस तरह से हुई है, काफ़ी मेहनत की है पंडित जी ने। एक दिन पहले ही आकर इस तरह से पूरा सजाया था उन्होंने और आज तो यहाँ पर पूजा हो रही है। तो सबसे पहले गैस की पूजा हुई है, मतलब अग्नि देवता की। पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे थे मैं कर रही थी। और आप सभी को पता है नए घर में जब भी आप प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपको दूध उबालना पड़ता है और उसे गिराना भी पड़ता है। तो कुछ ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। ये होते ही फिर बहुत लंबी पूजा चली है। लगभग 12 बजे ये पूजा स्टार्ट हुई थी और शाम को 4-5 बजे ख़त्म हुई थी। पर कैसे समय जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि पूजा में बड़ा मन भी लग जाता है। ओम नाभ्यासीदं तद्गुंसे सौजौ समानवासता पदाभ्यां भूमिर्दिशास्त्रोता तथा लोका। हवन हुआ, आरती हुई, सारी पूजा पाठ होने के बाद ये अनप्लान अन्नप्राशन। अनीशा बेबी रेडी हो गई है। आज इसका अन्नप्राशन भी है, जो हमें खुद भी अभी अभी पता चला है। पंडित जी बोले चलिए एक साथ अन्नप्राशन भी कर देते हैं। आपके घर का गृह प्रवेश और इसका अन्नप्राशन है ना गल्ला? किसका अन्नप्राशन है आज? अनीशा का। वी आर सो एक्साइटेड एंड सी कितना ब्यूटीफुल फ्रॉक पहनाया है। तो अभी चलते हैं और इसे कुछ खिलाते हैं। पता है तुमको क्या खिलाएंगे आज हम? फाइनली कुछ खिलाएंगे। खीर खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे बेबी? खीर। चलो लेट्स गो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। 5 बार थोड़ा थोड़ा खिलाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। बजरंग भैया की जय। लक्ष्मी माता की जय। पूजा जब खत्म हुई ना तब मैं पंडित जी को ऐसे ही पूछ रही थी कि पंडित जी अन्नप्राशन कब करूं? अनीशा 5 महीने की हो गई है और लड़कियों का अन्नप्राशन शायद 5वें महीने में होता है। ऐसी बातें चल रही थी, ऐसे ही मैं पूछ रही थी। तो पंडित जी ने बोला आज से अच्छा दिन हो ही कौन सा सकता है, आज कर लेते हैं। फिर मैंने बोला पंडित जी मैं तो कटोरी और चम्मच तो लाई नहीं। तो फिर क्या, पंडित जी ने पूछा मुझे चांदी का सिक्का है? मैंने बोला हाँ, मेरे पर्स में हमेशा एक चांदी का सिक्का रहता है और मेरे भगवान जी की चांदी की प्लेट। बस तुरंत हमने खीर बनाई है, मेरी ननद ने तुरंत खीर बनाई है और हमने तुरंत ही चांदी के सिक्के से चांदी के प्लेट में अनीशा को खीर चटाई। और इसीलिए ये जो पानी का ग्लास है ना, ये दूध की बोतल का ढक्कन है। मैं लाई नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बट चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अन्नप्राशन भी हो चुका है, बढ़िया रहा अन्नप्राशन। बाय द वे मेरा बड़ा मन था कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करूं, पर कभी कभी भगवान को जो मंजूर है वही सही है ना। यहाँ पर मैं भी अभी खाना खा रही हूँ। आज पूरा दिन व्रत था और अब जाकर शाम के 6 बजे जब सब लोग निकल गए अपने अपने घर, तब जाकर मैं खा रही हूँ। वैसे ज़्यादा कोई नहीं आए थे, हमने बुलाया ही नहीं था क्योंकि इतना समय मिला ही नहीं कि हम प्रॉपर सारी प्रिपरेशन कर पाए। तो मेरी देवरानी आई थी, ननद आए थे, हमारे नेबर आए थे, बस।
काफ़ी घंटे बाद इस घर में आप मुझे घर के कपड़ों के साथ देख रहे हो। आज इस घर में हमारी फर्स्ट नाइट है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी जस्ट डिनर किया है, रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं। हम लोग अपने घर गए थे, वहाँ से थोड़ा सामान लेकर आए। मेरी ननद वगैरह भी अभी गई है क्योंकि उनकी वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि घर को ना आप बंद नहीं कर सकते हो। तो वो यहाँ पर ठहरी हुई थी और फिर हम जाकर सामान लेकर आए। अब सारे लाइट्स वगैरह बंद किया है। आज का दिन स्पेशल तो है मेरे लिए, नो डाउट। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि घर का क्या ही लुक है। हाय राम, क्या है ये जो स्लाइडर्स है ना, इनमें मिट्टी फंसी हुई है, अभी भी अच्छे से मिट्टी निकली नहीं है, तो थोड़ा सा स्मूथ है नहीं इस समय। बालकनी में इतना स्पेस कि खाना खाने के बाद यहाँ पर टहला जा सकता है। उसी के साथ हवा इस समय इतनी अच्छी चल रही है। आपको कैसे पता चलेगा? झंडा देखिए, यहाँ पर नॉर्थ में पता है जब भी घर में पूजा होती है ना, तो इस तरह से झंडा टांग दिया जाता है और लगभग 1 साल तक इस तरह से ये झंडा रखना रहता है, जिससे पता चलता है कि ओके यहाँ पर पूजा हो रखी है। और ये देखिए इतना प्लेजेंट लग रहा है, इतना प्लेजेंट, लाइक इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम इतना प्यारा हो रखा है, नज़ारा इतना सुहाना है। बेस्ट परचेस मेरे लाइफ का, ऐसा बोल सकती हूँ। आज की पूजा वगैरह बहुत बहुत अच्छा हुई है। एंड द बेस्ट पार्ट, पूजा के साथ जो अन्नप्राशन जो बिल्कुल प्लान नहीं था वो भी हो गया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर हमारे भगवान की वहाँ पर पूजा हो रखी है, बस उन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। उसमें लगभग 4-5 दिन लगेगा, उसके बाद ही भगवान जी यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। वो दिन आ गया गाइस, वो दिन आ गया कि ये देखिए अनिका, जब इस बालकनी में कितना सारा कचरा पड़ा रहता था कंस्ट्रक्शन वाला, और आज ये बालकनी में मैं बिना चप्पलों के इस तरह से डोल रही हूँ, इतनी प्लेजेंट सी हवा को एंजॉय कर रही हूँ। आज का दिन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। एसी की सेटिंग हो रही है। अभी तक तो सिर्फ हम एसी ऑन ऑफ ही कर रहे थे, पर अभी सेटिंग हो रही है। वो देखिए, वो देखिए, हाय चल रही है मस्ती एक्चुअली अनीशा और अनिका की। हाय हाय, से हेलो, हेलो, से हेलो। तो बस इस दिन का इंतजार था, ये दिन आ चुका है। होटल में आए। ट्राई तो ऐसा ही किया है कि होटल जैसा ही कमरा और थोड़ा घर बने, बट ये पूरा होटल जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ना कुछ चीज़ें घर का लुक देने वाली भी होनी चाहिए। नहीं, मैं बताऊँ कैसे लग रहा है। फर्स्ट हमने सूटकेस लाए इतने सारा, हाँ इसलिए और लग रहा है। और बैग्स भी ऐसे पड़े अभी हुए। अनपैकिंग भी नहीं हुई है। हाँ, तो वो फीलिंग आ रही कि होटल आए सो। चलो जो भी है, तो कल सुबह आपको पता चलेगा कि हमारी रात कैसी गई, कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। मिस्टर राज थोड़ा सा बता तो दो, आज का दिन आपकी लाइफ में कैसा रहा? बहुत बिजी था, पर इस दिन का इंतजार बड़े टाइम से था 1 आपको। साल से। हाँ, मतलब खुद के घर में रहने का इंतजार तो सालों से था। मतलब घर तो खरीदे थे, रहे नहीं अपने। आज रहेंगे हम। घर तो मैंने 2000 कब खरीदा था? 12 में। 12 में। उसको भी वो पोजीशन कब दिया था उन्होंने? कुछ 17 में ना? नहीं, 15 में दे दिया था। नहीं, हम लोग गए नहीं थे। हाँ, तभी दे दिया था ना, जाते जाते दे दिया था। जाते दे दिया था, और उसके बाद भी हम उसमें रह नहीं पाए क्योंकि हमने तो प्रॉपर्टी ली नोएडा में। हम चले गए मुंबई। तो चलो भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जहाँ जैसा सब कुछ हम लोग मानते हुए चलते रहते हैं बस, और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं लाइफ में। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस। अगले व्लॉग्स ज़रूर देखना, क्योंकि कल राज देंगे छोटा सा सरप्राइज़, जो मुझे पहले से पता है वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा।